हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। हमने 3 एग्जांपल्स की थी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइन है, इसमें निकल सेंट्रल मेटल एटम है और साइनाइड लिगेंड्स हैं। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्रासियानो निकलेट 2 आइन। इस कॉम्प्लेक्स में निकल सेंट्रल मेटल एटम है। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d8 है। अब निकल इस कॉम्प्लेक्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं ये 4s से रिमूव होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट देखें तो ये 3d में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं और 2 हाफ फिल्ड हैं। अब हमारे पास साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये पेयरिंग काज करता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये 3d जो सबशेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर्ड अप हो जाएंगे और ये पेयरिंग होगी। और पेयरिंग में देख सकते हैं कि 3d में जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएंगे। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे पेयर बना लेंगे। इसके बाद एक d, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होंगे और ये हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ये हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, और इन्हें 4 सायानाइड्स, 4 लिगेंड्स जो कि साइनाइड हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। जहाँ पे भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी स्क्वायर प्लेनर शेप बनेगी। 4 साइनाइड निकल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। ये हमारी आज की पहली एग्जांपल थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिंक का, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्रा अमीन जिंक 2 आइन। इसमें जिंक जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। इसका 3d10 जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। अब जिंक जो है इस कॉम्प्लेक्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 4s से रिमूव होंगे और ये 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे 3d10 4s एम्प्टी है और 4p भी एम्प्टी है। यहाँ पे लिगेंड की जो नेचर वो मैटर नहीं करेगी क्योंकि 3d ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 s और 3 p। तो ये हमारे पास जो 1 s और 3 p हैं उन्होंने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए और उन्हें 4 अमोनिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की शेप को देखें तो जिंक सेंट्रल मेटल एटम है और इसे जो 4 अमोनिया हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तो इस कॉम्प्लेक्स की जो शेप होगी दैट इज़ टेट्राहीड्रल। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल थी। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल मैं करवाने लगा हूँ ये एग्ज़ाम्पल बुक में नहीं है, तो बुक के अलावा है तो मैं करवा रहा हूँ। तो पेपर में इसी तरह होगा कि एग्जैक्टली मैं वो मालिक्यूल्स नहीं दूंगा जो बुक में हैं या जो मैं करवा रहा हूँ, थोड़े से डिफरेंट होंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है टेट्रा अमीन, कॉपर 2 आइन है। इसमें कॉपर इज़ द सेंट्रल मेटल एटम और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। ये d10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और d10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से ये मोर स्टेबल है। अब कॉपर इस कॉम्प्लेक्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वो ये एक 4s से रिमूव होगा और एक 3d से। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d 9 हो जाएगी। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ड्रॉ करें, ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करें, 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s एम्प्टी, 4p एम्प्टी है। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे ये करेगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन ये 3d में अनपेयर्ड है इसको 4p में ले जाएगा।
ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, ये ज़रा एक्सेप्शनल केस है। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो DsP2 होगी, एक D एक S और दो P। एज यू नो कि ये 3D है हमारे पास, ये 4S है और ये 4P है। तो हमारे पास एक D एक S और दो P हाइब्रिडाइज्ड होंगे। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और 4 अमोनिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, जो 4 DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। तो हमारे पास जो शेप बनेगी, इसमें कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, और कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है, इसे 4 अमोनिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और शेप जो है इसकी स्क्वायर प्लेनर है, और जब भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कॉम्प्लेक्स की जो शेप होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। ये हमारे पास नेक्स्ट जो है एग्जांपल है।